साहित्य में। तो बच्चों आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं अपना अगला टॉपिक, और हम पढ़ेंगे आज संस्कृत पीयूषम भाग 8 के पाठ्यक्रम में संकलित एकादशः पाठः को, जिसका पाठ का नाम है राम भरतयोः मेलनम, यानी राम और भरत का मिलन। ततः प्रविशति भरतः रथेन सुमंत्र सुतश्च। ततः यानी उसके बाद, प्रविशति अर्थात प्रवेश करते हैं, भरत अर्थात भरत, रथेन अर्थात रथ से या रथ पर, सुमंत्र अर्थात सुमंत्र, और सुतश्च सूत धन च, सूत यानी कि जो सारथी होता है उसको सूत कहेंगे, और च यानी कि और। इसके बाद प्रवेश करते हैं भरत सुमंत्र और सारथी के साथ रथ से। तो बच्चों इस पाठ की व्याख्या करने से पहले हम इसके कठिन शब्दों के अर्थ के बारे में जान लेते हैं। तो बच्चों मेलनम का अर्थ होता है मिलन यानी कि मिलना। निवेद्यताम का अर्थ होता है सूचित किया जाए। राज्य लुब्धाया अर्थात राज्य का लोभी। स्वर संयोग अर्थात आवाज का संयोग। क्लेदयति अर्थात आर्द्र या गीला करता है। बाढ़म का अर्थ होता है बहुत अच्छा। उपेत यानी आकर। दत्तः अर्थात प्रिय। भातृवत्सल अर्थात भाई के प्रति स्नेह रखने वाला। संक्रांतम का अर्थ होता है बच्चों प्रतिफलित या प्रतिबिंबित। रूपम का अर्थ होता है छवि या प्रतिबिंब, और आदर्श का अर्थ होता है दर्पण या फिर आदर्श। तिष्ठति का अर्थ होता है स्थित है, और अभिषेकोदकम का अर्थ होता है अभिषेक हेतु जल। तिष्ठतु का अर्थ होता है रखा जाए या डाला जाए। मात्रा अभिहितम का अर्थ होता है माता के लिए। प्रतिग्रहितुम का अर्थ होता है स्वीकार करने हेतु, और पादोपभुक्ते का अर्थ होता है बच्चों पैरों में पहना हुआ। प्रयच्छ का अर्थ होता है दे दीजिए, और पादुके का अर्थ होता है दोनों खड़ाऊ। तो बच्चों ये कहानी तब की है जब राम लक्ष्मण और सीता वन में गए थे, और भरत को इसका थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं था कि वो लोग कहाँ हैं। और जब उनको ज्ञान हुआ तो वो तुरंत वन की ओर चल दिए थे। तो ये कहानी तभी की है। तो चलते हैं आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। भरतः भोतात, भरत हे तात, भरत कहते हैं हे तात। सुमंत्र अर्थात सुमंत्र। कुमार अयम अस्मि यानी कि कुमार यह है। अयम यानी यह, अस्मि यानी कि है। तो भरत कहते हैं हे तात, फिर सुमंत्र बोलते हैं कुमार यह है भरतः भरत। क्व तत्र भवान मम आर्यः रामः। क्व यानी कि बच्चों यहाँ पर भवान आपके लिए भी प्रयोग किया जाता है, या फिर कोई पूज्यनीय रहता है उसके लिए भी हम कह सकते हैं। मम का अर्थ होता है मेरे, आर्य अर्थात आर्य, और रामा अर्थात राम, और तत्र का अर्थ होता है बच्चों कहाँ। तो बच्चों इसका पूरा अर्थ हुआ मेरे पूजनीय राम या मेरे पूजनीय आर्य राम कहाँ है। तो सुमंत्र सुमंत्र। कुमार एतस्मिन् एव आश्रमे रामः सीता लक्ष्मणश्च स्थिताः। बोलते हैं कुमार एतस्मिन् अर्थात इसी, एव अर्थात ही, आश्रमे अर्थात आश्रम में, राम यानी राम, लक्ष्मणश्च यानी लक्ष्मण, और स्थिता अर्थात स्थित हैं या रहते हैं। यानी कि सुमंत्र बोलते हैं कुमार इसी आश्रम में ही राम, सीता और लक्ष्मण रहते हैं। फिर देखिए भरत की लाइन आती है भरतः यानी भरत। भोतात अर्थात
हे तात। निवेद्यताम निवेद्यताम अर्थात सूचित किया जाए, सूचित किया जाए, या सूचना दिया जाए, या सूचना दिया जाए, या फिर सूचित किया जाए, सूचित किया जाए। सुमंत्रः सुमंत्र, सुमंत्र की लाइन आ गई। कुमार किमति निवेद्यते, बोलते हैं कुमार क्या सूचित करना है या क्या सूचित किया जाए। तो देखिए अब भरत की लाइन आ गई। भरतः राज्यलुब्धायाः कैकेय्याः पुत्रः भरतः प्राप्तः इति। राज्यलुब्धाया अर्थात राज्य का लोभी, कैकेय्या पुत्र अर्थात कैकेयी का पुत्र, भरत यानी भरत, प्राप्त इति अर्थात आया है, और इति का अर्थ हुआ यह। तो इसका पूरा अर्थ हुआ, भरत की ये लाइन है और भरत बोलते हैं कि राज लोभी कैकेयी का पुत्र भरत आया है यह। फिर देखिए रामः, अब राम की लाइन आ गई। सर्वथा न अयम अबांध वस्य स्वसंयोगः क्लेदयतीव मे हृदयम। सर्वथा यानी कि सब प्रकार से, अयम यानी यह, न का अर्थ होता है नहीं, अबांधवस्य का अर्थ होता है अपरिचित के, और स्वर संयोग का अर्थ होता है स्वर का संयोग। क्लेदयति का अर्थ होता है आर्द्र या फिर गीला करता है। मे का अर्थ होता है मेरे, और हृदयम का अर्थ होता है हृदय, यानी कि इसका अर्थ हुआ, ये राम की लाइनें हैं और इसका अर्थ है कि सब प्रकार से यह अपरिचित के स्वर का संयोग नहीं है। राम कह रहे हैं कि यह कोई अपरिचित का स्वर का संयोग नहीं है, ये मेरे हृदय को आर्द्र या फिर हर तरह से गीला कर रहा है। आगे की लाइन है वत्स लक्ष्मण दृश्यताम तावत। इसका अर्थ हुआ वत्स यानी कि वत्स, लक्ष्मण यानी लक्ष्मण, दृश्यताम तावत का अर्थ हुआ देखो तो, यानी कि पूरा अर्थ हुआ वत्स लक्ष्मण देखो तो। फिर देखिए लक्ष्मण अर्थात यहाँ पर अब लक्ष्मण की लाइन आएगी। अब लक्ष्मण बोलेंगे यदा ज्ञापयति आर्यः, यानी कि यदा ज्ञापयति अर्थात जो आज्ञा, और आर्य अर्थात आर्य, जो आज्ञा आर्य। परिक्रामति अर्थात घूमते हैं। एहि एहि इक्ष्वाकु कुमार स्वागतम अर्थात एहि एहि का अर्थ हुआ आओ आओ, इक्ष्वाकु का अर्थ हुआ इक्ष्वाकु, और स्वागतम का अर्थ हुआ स्वागत, यानी कि पूरा अर्थ हो गया आओ आओ इक्ष्वाकु कुमार स्वागत है। फिर देखिए यहाँ पर भरत की फिर से लाइन आ जाती है। भरत यानी कि भरत अनुगृहीतो अस्मि अर्थात भरत बोलते हैं अनुग्रहित हूँ, मैं अनुग्रहित हूँ। फिर देखिए आगे की लाइन लक्ष्मणः, लक्ष्मण की लाइन आ गई। बाढ़म उपेत्य जयतु आर्यः, बाढ़म का अर्थ होता है बहुत अच्छा, उपेत्य का अर्थ होता है पास आकर, और जयतु आर्य का अर्थ हुआ आर्य की जय हो, यानी कि लक्ष्मण बोल रहे हैं बहुत अच्छा। जो कोष्टक में दिया गया है उसका अर्थ होता है पास आकर, लक्ष्मण पास आकर बोलते हैं बहुत अच्छा आर्य, बहुत अच्छा आर्य की जय हो, वो पास आकर के बोलते हैं। आगे की लाइनें देखिए अयम ते दयितो भ्राता भरतो भातृवत्सलः। अयम का अर्थ हुआ बच्चों, अयम का अर्थ हुआ यह, और ते का अर्थ हुआ बच्चों वे, वैसे तो वे ही होता है, और दयितः का अर्थ होता है प्रिय। भ्राता यानी भाई, भरतो अर्थात भरत, भातृवत्सलः बच्चों इसका अर्थ होता है भाई के प्रति स्नेह रखने वाला।
तो बच्चों इसका पूरा अर्थ हुआ, यह तुम्हारे प्रिय भाई भरत भाई से स्नेह रखने वाला है। फिर उसके बाद देखिए अगली लाइन है संक्रांतम यत्र ते रूपमादर्श इव तिष्ठति। संक्रांतम का अर्थ होता है प्रतिफलित या फिर प्रतिबिंब, जिसको हम लोग बोलते हैं। उसके बाद है, एक बार फिर देख लीजिए, संक्रांतम का अर्थ होता है प्रतिफलित या फिर प्रतिबिंबित। उसके बाद जो रूपमादर्श है उसका अर्थ होता है रूपम धन आदर्श, अर्थात छवि और दर्पण। छवि प्रतिबिंब या आदर्श का अर्थ होता है दर्पण। और तिष्ठति का अर्थ होता है बच्चों स्थित है, यानी कि इसका अर्थ हुआ जिसमें तुम्हारी छवि दर्पण की भांति प्रतिबिंबित रहती है। तो बच्चों लक्ष्मण की लाइन की पूरी जो व्याख्या है वो देख लीजिए। बहुत अच्छा, पास आकर के लक्ष्मण बोलते हैं बहुत अच्छा, आर्य की जय हो। यह तुम्हारा प्रिय भाई भरत भाई से स्नेह रखने वाला है, जिसमें तुम्हारी या फिर आपकी छवि दर्पण की भांति प्रतिबिंबित रहती है। उसके बाद देखिए सीता जी की लाइन आ जाएंगी। सीता, आर्यपुत्र किम भरतः आगतः। आर्यपुत्र अर्थात आर्यपुत्र, किम यानी कि क्या, भरत यानी भरत, आगतः यानी आ गए। तो इसका अर्थ हुआ, सीता की लाइन है और सीता बोलती हैं कि आर्यपुत्र क्या भरत आ गए हैं। अब देखिए आगे की लाइन है रामः, यानी अब राम की लाइन है सत्कृत्य शीघ्रम प्रवेश्यताम कुमारः। सत्कृत्य का अर्थ हुआ सत्कृत्य या फिर सत्कार। उसके बाद शीघ्रम अर्थात शीघ्र या जल्दी, प्रवेश्यताम अर्थात प्रवेश, कुमारा अर्थात कुमार का। तो इसका पूरा अर्थ हुआ, राम बोलते हैं सत्कृत्य या फिर सत्कार से कुमार को शीघ्र ही प्रवेश कराया जाए। फिर देखिए सीता की लाइनें आती हैं। सीता, सीता स्वयं गच्छतु, यानी कि राम यहाँ पर बोल रहे हैं कि सीता स्वयं गच्छतु अर्थात सीता स्वयं जाएं उनको लेने के लिए। एक बार फिर से राम की लाइनों को देख लीजिए। राम सत्कृत्य या फिर सत्कार से कुमार को शीघ्र ही प्रवेश कराया जाए। और उसके बाद बोलते हैं सीता उन्हें लेने के लिए स्वयं जाएं। आगे की लाइनें हैं भरतः यानी भरत, आर्य अर्थात हे आर्य। सॉरी बच्चों, ये सीता वाली लाइन एक बार फिर से देख लीजिए, ये छूट गया था। यदार्य पुत्र आज्ञापयति, यदार्यपुत्र अर्थात आर्यपुत्र। और यदा का अर्थ होता है जैसा। उसके बाद आज्ञापयति का अर्थ हुआ बच्चों आज्ञा। तो इसका पूरा अर्थ हुआ सीता जो आर्यपुत्र की आज्ञा, या जो आर्यपुत्र आज्ञा देते हैं। उसके बाद देखिए बच्चों उत्थाय परिक्रामति अर्थात उठकर घूमती हैं। उसके बाद देखिए भरत की लाइनें आती हैं आर्य अर्थात हे आर्य या फिर आर्य। अभिवादये भरतो अहम अस्मि। अभिवादये का अर्थ होता है अभिवादन करना, और भरतो अहम अस्मि का अर्थ होता है मैं भरत हूँ, यानी कि इसका पूरा अर्थ हुआ भरत बोलते हैं आर्य मैं भरत अभिवादन करता हूँ। फिर देखिए सीता जी की लाइन आ गई। सीता चिरम जीव एहि वत्स भातृ मनोरथम पूरे। चिरम जीव अर्थात चिरकाल तक जीवित रहो। एहि वत्स अर्थात आओ वत्स। भातृ मनोरथम का होता है भाई का मनोरथ या मन की इच्छा।
पूरे का अर्थ होता है कि पूरा करो, यानी कि सीता चिरकाल तक जीवित रहो या चिरंजीव भवो। आओ वत्स भाई का मनोरथ पूरा करो या भाई के मन की इच्छा को पूरा करो। उसके बाद देखिए भरतः अर्थात भरत की लाइन आ जाती है। राम मुपगम्य अर्थात इसका जो अर्थ है वो है राम के पास जाकर। आर्य अर्थात आर्य अभिवादये भरतो अहम अस्मि। ठीक, आर्य मैं भरत अभिवादन करता हूँ। इसका पूरा लाइन का अर्थ हुआ भरत राम के पास जाकर बोलते हैं आर्य मैं भरत अभिवादन करता हूँ। अब चलिए हम अगले पेज पर जाते हैं और उसकी व्याख्या को देखते हैं। रामः सहर्षम, रामः अर्थात राम, सहर्षम अर्थात खुशी से। स्वस्ति आयुष्मान भव, स्वस्ति का अर्थ होता है कल्याण हो, आयुष्मान भव का अर्थ होता है कि आयुष्मान हो। सुविपुलेन भुजद्वयेन माम आलिंग अर्थात सुविपुलेन भुजद्वयन का अर्थ होता है दोनों विशाल भुजाओं से, और माम का अर्थ होता है मुझे, और आलिंग का अर्थ होता है आलिंग करो या गले लगाओ, यानी कि राम खुशी से बोलते हैं कल्याण हो, आयुष्मान हो, दोनों विशाल भुजाओं से मुझे आलिंगन करो या मुझे गले लगाओ। अगली लाइन है भरत की, और देखिए लाइन है अनुग्रहितो अस्मि प्रसीदतु आर्यः। अनुग्रहितो अस्मि अर्थात मैं अनुग्रहित हुआ या मैं अनुग्रहित हूँ। उसके आगे की है प्रसीदतु आर्यः अर्थात प्रसीदतु का अर्थ होता है बच्चों कृपा करें। तो इसका पूरा अर्थ हुआ भरत अनुग्रहित हूँ, आर्य कृपा करें। फिर देखिए आगे की लाइन है सुमंत्र की। सुमंत्रः अथेदानियम अभिषेकोदकम क्व तिष्ठतु। अथेदानियम का अर्थ होता है इसके पश्चात। अभिषेदुकम का अर्थ होता है अभिषेक का जल। क्व का अर्थ होता है कहाँ, और तिष्ठतु का अर्थ होता है रखा जाए, यानी कि इसका पूरा अर्थ हुआ सुमंत्र इसके पश्चात अभिषेक का जल कहाँ रखा जाए। अभिषेकोदकम का अर्थ होता है बच्चों अभिषेक का जल, जो अभिषेक करने वाला जल है। उसके बाद देखिए राम की लाइन। रामः यत्र में मात्रा अभिहितम तत्रैव तावत तिष्ठतु। अब देखिए राम बोलते हैं यत्र यानी कि जहाँ, में अर्थात मेरी, मातृ अभिहितम का अर्थ हुआ माता के द्वारा, क्व अर्थात कहा, तावत अर्थात रखा जाए, तावत यानी कि रखा जाए, तिष्ठतु। तो बच्चों इसका देखिए पूरा अर्थ हुआ राम जहाँ मेरी माता के द्वारा कहा गया है वहीं पर रखा जाए। एक बार फिर से आप इसके अर्थ को समझ सकते हैं। यत्र यानी कि जहाँ, में अर्थात मेरी, मात्रा अभिहितम अर्थात माता के द्वारा, तत्रैव यानी वहाँ, तावत तिष्ठतु यानी कि रखा जाए। तो ये इसका पूरा अर्थ हो गया जहाँ मेरी माता के द्वारा कहा गया है वहीं पर रखा जाए। भरतः, अब देखिए भरत की लाइन आ गई। भरतः हंत अनुत्तर महीभीतम। बच्चों हंत यानी कि दुख है। अनु उत्तरम भीतम का अर्थ हुआ नहीं कहा गया माता के द्वारा। तो बच्चों इसका पूरा अर्थ हुआ दुख है। भरत बोलते हैं दुख है
माता के द्वारा नहीं कहा गया। इसके आगे की लाइनें देखिए। परम तु मम हस्ते निक्षिप्तं तौ राज्यं चतुर्दश वर्षान्ते प्रतिग्रहीतुमिच्छामि। परम का अर्थ हुआ परंतु, तू का अर्थ हुआ तो, मम अर्थात मेरे, हस्ते अर्थात हाथ में, निक्षिप्तम अर्थात रखा हुआ, तो यानी तुम्हारा या फिर आपका, राज्यम अर्थात राज्य, चतुर्दश वर्षांते अर्थात 14 वर्ष के बाद, प्रतिग्रहीतुमिच्छामि का अर्थ हुआ स्वीकार करने हेतु या वापस ग्रहण हेतु, ऐसा मैं चाहता हूँ। तो बच्चों इसका पूरा अर्थ हो गया कि परंतु मेरे हाथ में रखा हुआ आपका राज्य 14 वर्ष के बाद मैं वापस देना चाहता हूँ कि आप उसे वापस ग्रहण कर लो, ऐसा ही मैं चाहता हूँ। एक बार इसका पूरा अर्थ देख लीजिए बच्चों। भरत बोलते हैं अपनी लाइनें, और भरत का लाइन है, दुख है माता के द्वारा नहीं कहा गया, परंतु मेरे हाथ में रखा हुआ आपका राज्य 14 वर्ष के बाद मैं वापस देना चाहता हूँ कि आप उसे वापस ग्रहण कर लो, ऐसा ही मैं चाहता हूँ। तो देखिए अगली लाइन है रामः अर्थात राम, एवमस्तु अर्थात राम बोलते हैं ऐसा ही हो। उसके बाद देखिए भरत, भरत, आर्य अर्थात आर्य, अन्यमपि वरम इच्छामि। अन्यमपि का अर्थ होता है बच्चों दूसरा भी, अन्य अर्थात दूसरा और अपि अर्थात भी, वरम अर्थात वर या वरदान, इच्छामि अर्थात चाहता हूँ। यानी कि भरत आर्य दूसरा भी वर या वरदान चाहता हूँ। आगे की लाइन है राम की। रामः वत्स किम इच्छति। वत्स यानी कि वत्स, किम इच्छति यानी क्या चाहते हो। राम बोलते हैं वत्स क्या चाहते हो। किम अहम ददामि। किम अर्थात क्या, अहम अर्थात मैं, ददामि अर्थात देता हूँ। मैं क्या देता हूँ या मैं क्या दे सकता हूँ। तो देखिए बच्चों आगे की लाइनें हैं। भरतः भरत, पादोपभुक्ते एते तौ पादुके में प्रयच्छ। पादोपभुक्ते का अर्थ हुआ पैरों में पहनी हुई, एते तो अर्थात आपकी। एक बार फिर से आप इसके अर्थ को देख लीजिए। पादोपभुक्ते यानी पैरों में पहना हुआ, एते तो अर्थात तो का अर्थ हुआ आपकी या आपका, पादुके का अर्थ हुआ दोनों खड़ाऊं, और प्रयच्छ का अर्थ हुआ दे दीजिए, और मैं का अर्थ हुआ मुझे। तो बच्चों इसका पूरा अर्थ हुआ कि पैरों में पहना हुआ या पहनी हुई आपकी ये दो खड़ाऊ या दोनों खड़ाऊ मुझको दे दीजिए। और आगे की लाइन है राम, राम तथास्तु अर्थात ऐसा हो। वत्स गृहताम, वत्स ग्रहण करो। तो मैं आशा करती हूँ कि आज का जो टॉपिक है आप लोग को समझ में आया होगा। तो बच्चों अगर ऐसा ही आप वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आपको आज का टॉपिक कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बच्चों हम इसके प्रश्न और उसके उत्तरों को जान लेते हैं। तो देखिए बच्चों दूसरे नंबर का प्रश्न है। मैं आपको पहला प्रश्न इसलिए नहीं कराती क्योंकि वो आप लोग को खुद ही उसको उच्चारण करना है और अपने कॉपी में लिख देना है, इसलिए मैं उसको नहीं लिख पाती। तो देखिए दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन है वो है एक पदेन उत्तरत
अर्थात केवल एक पद में ही उत्तर देना है। तो देखिए क नंबर का प्रश्न है, रामः सीता लक्ष्मणश्च कुतः स्थिता आसन। तो आश्रमे, वो आश्रम में रहते थे। ख नंबर का है, पितु नियुगात कह वनम आगतः। तो उत्तर है भरतः। और ग नंबर का है, अन्यमपि वरम कह इष्टवान। तो आंसर है भरतः। फिर उसके बाद देखिए प्रश्न है, पादोपभुक्तौ चरण पादुकौ कह अयाचत। तो किसने मांगा था चरण पादुकाओं को? तो वो है भरत, यानी भरतः। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और 3 नंबर का प्रश्न है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। तो क नंबर का है, भूतात निवेद्यताम कह उक्तवान। देखिए बच्चों यहाँ पे द्र आ गया था जो कि गलत था। निवेद्यताम कह उक्तवान। तो किसने कहा था ये शब्द? तो भूतात निवेद्यताम इति भरतः उक्तवान। ये शब्द जो है वो भरत ने कहा था कि सूचित किया जाए। अगली लाइन है, भरतः कस्या पुत्रः आसीत्। तो उत्तर होगा भरतः कैकेय्या पुत्रः आसीत्। ग नंबर का है, लक्ष्मणेन भरतस्य स्वागताय किम अकथयत। तो उत्तर हुआ लक्ष्मणेन भरतस्य स्वागताय अकथयत यत् एहि इक्ष्वाकु कुमार स्वागतम। फिर अगला प्रश्न है, सीतायाः भरतं प्रति कः आशीषः आसीत्। तो उत्तर होगा सीतायाः भरतं प्रति आशीषः आसीत् चिरं जीव एहि वत्स भातृ मनोरथम पूरे। तो हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और देखिए बच्चों 4 नंबर का प्रश्न है, संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत। संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। क नंबर का है, दूसरा वर भी प्राप्त करना चाहता हूँ। तो इसका अनुवाद हुआ अन्यमपि वरम इच्छामि। ख नंबर का है, राम सीता व लक्ष्मण इस आश्रम में रहते हैं। तो इसका जो अनुवाद हुआ वो होगा, रामः सीता लक्ष्मणः या लक्ष्मणश्च या लक्ष्मणः च अस्मिन् आश्रमे निवसति। ग नंबर का है, भरत आ गए भरतः आगतः। इसका अनुवाद हुआ। ग नंबर का है, मैं अनुग्रहित हुआ। तो इसका अनुवाद हो जाएगा अहम अनुग्रहितो अस्मि। तो चलते हैं अगले नंबर के प्रश्न की तरफ। और 5 नंबर का प्रश्न है बच्चों, अधो लिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर हमको प्रश्न का निर्माण करना है। तो क नंबर का है, आश्रमे एवं रामः सीता लक्ष्मणश्च स्थिताः। तो आश्रमे की जगह हम भरेंगे कुत्र। तो हमारा जो क्वेश्चन बन जाएगा वो हो जाएगा, कुत्र एव रामः सीता लक्ष्मणश्च स्थिताः। उसके बाद ख नंबर का है, एहि वत्स भातृ मनोरथम पूरे। तो भातृ मनोरथम की जगह हम लगाएंगे प्रश्नवाचक शब्द किम। तो इसका प्रश्न बन जाएगा, एहि वत्स किम पूरे। ग नंबर का है, अन्यमपि वरम इच्छामि। तो इसका जो प्रश्न बनेगा वो होगा अन्यमपि किम इच्छामि। घ नंबर का है, तौ पादुके प्रणताय में प्रयच्छ। तो इसका उत्तर हो जाएगा, या कहें तो प्रश्न बन जाएगा, तौ के प्रणयताम में प्रयच्छ। चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न है बच्चों कि अधोलिखित पदेषु संधि कृत्वा लिखत। तो हमें संधि करना है। तो देखिए क नंबर का है, अयम धन अस्मि अर्थात अयम अस्मि। ख नंबर का है, सुधन आगतम अर्थात स्वागतम। ग नंबर का है, अथ धन इदानीम। इसका संधि हो जाएगा अथेदानीम। फिर अभिषेक धन उदकम का जो संधि हो जाएगा वो हो जाएगा अभिषेकोदकम। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो बच्चों 7 नंबर का प्रश्न है, अधोलिखितानि पदानि प्रयुज्य वाक्य रचनाम कुरुत। निम्नलिखित पदों के आधार पर वाक्यों का रचना करना है। तो देखिए यहाँ पर जैसे में दिया हुआ है भरतः,
यानी इसका जो वाक्य बन जाएगा, वाक्य प्रयोग वो हो जाएगा भरतः भातृवत्सलः आसीत्। तो बच्चों आप लोगों ने देखा कि एक यहाँ पर बनाया हुआ है कि भरतः भातृवत्सलः आसीत्, ये वाक्य प्रयोग है। इसी तरह से हमको इन शब्दों का प्रयोग करके वाक्य प्रयोग करना है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए हो जाएगा अनुगृहीत, इसका जो वाक्य प्रयोग हो जाएगा वो हो जाएगा अनुगृहीतो अस्मि। वहाँ पर केवल ये शब्द रहना चाहिए जो यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि हम हिंदी में वाक्य प्रयोग बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार से। फिर उसके बाद है स्वागतम, यानी स्वागतम का प्रयोग करके हमको एक वाक्य का रचना करना है। तो इसका जो वाक्य प्रयोग हो जाएगा वो हो जाएगा एहि एहि इक्ष्वाकु कुमार स्वागतम। फिर उसके बाद देखिए वरम, इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा अन्यमपि वरम इच्छामि, या इसका एक और हो सकता है त्वम किम वरम इच्छामि। अब देखिए बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है अन्यमपि, इसका प्रयोग करके हम बना देंगे अन्यमपि वरम इच्छामि। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। तो आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए। तो बच्चों हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद।